राधे राधे बंधुओं। हम लोग पृष्ठभूमि को आगे आरंभ करते हैं। हम लोग कहाँ थे? हाँ, पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडव से बहुत घृणा करता था और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्लभ हृदय धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण उनके प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और बस अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती प्रीथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के साक्षात पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अनंतः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा और निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उनकी रक्षा हो सकी। उस धूर्त क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा। 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म संपन्न विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु दुर्योधन तो उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रानुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। किंतु दुर्योधन घमंड में था। दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय श्री कृष्ण स्वयं पांडवों पुत्रों के संदेहवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। यह तो पक्का हो गया था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार युद्ध में सम्मानित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनका सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे।
राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली। जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतना ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धुरंधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो बंधुओं, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अच्छी लगी हो सुनने में पृष्ठभूमि के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियो आएगा। नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। बस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।